हमारी खुराक में फाइबर की अच्छी मिकदार का ना होना बहुत सी दायमी बीमारियों का सबब बनता है, जिसके अंदर कंस्टिपेशन है, कब्ज हो जाती है, हेमोरॉइड्स हो जाते हैं जो कि बवासीर के एक टाइप है, कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, ओबेसिटी और डायबिटीज भी हो जाती है। तो बहुत से केसेस ऐसे सुनने में आते हैं, लोग कब्ज की वजह से हाथों में घंटा घंटा मोबाइल फोन पकड़ के वॉशरूम में बैठे रहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइबर क्या चीज़ है और ये क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। दरअसल फाइबर कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है जिसे हमारी बॉडी तोड़ नहीं सकती और ये दो तरह का होता है। एक सोलबल फाइबर होता है, दूसरा इनसोलबल फाइबर होता है। सोलबल फाइबर को जब हम पानी में डालते हैं तो वो हल हो जाता है और ये सोलबल फाइबर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड जो शुगर है उसको कम करता है, रेगुलेट करता है, उसके बाद वजन को कम करता है। और इनसोलबल फाइबर पानी में हल नहीं होता और जब हम इसको खुराक में लेते हैं तो ये हमारे इंतजाम से होता हुआ बहाने की सूरत में जिस्म से खारिज हो जाता है। तो ये फाइबर दरअसल हमें कब्ज से बचाता है और दूसरा हमारे बहाने को सेमी सॉलिड बनाता है ताकि उसका जो हराज है वो आसानी से हो सके। आजकल दुनिया भर में कोलोरेक्टल कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये सिर्फ प्रोसेस्ड फूड की वजह से हो रहा है। प्रोसेस्ड फूड के अंदर हमारी व्हाइट ब्रेड है, यानी जो कि टोटली मैदा होता है, और ये व्हाइट ब्रेड शवारमा, बर्गर, पिज्जा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और एनर्जी ड्रिंक्स हैं जिनके अंदर फाइबर ना होने के बराबर होता है, सिर्फ शुगर ही शुगर होती है। इन प्रोसेस्ड और एनर्जी ड्रिंक्स का कसरत से इस्तेमाल हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को यहाँ से यहाँ पे कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और जो बुरे बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, जैसा कि फोसोबैक्टीरियम। और इस एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर कैफीन के साथ एक टोरिन अमीनो एसिड होता है जिसको वो बुरे बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं और उससे अपनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। और फिर ये बुरे बैक्टीरिया हमारी आंतों में प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, यानी कि सूजन काज करते हैं और दर्द का एहसास होता है। और वक्त के साथ साथ ये दर्द कोलोरेक्टल कैंसर में तब्दील हो जाता है और फिर दूसरे डिसऑर्डर जिसमें कब्ज वगैरह है वो भी हो जाती है। इसके बरक्स अगर हमारी खुराक में एक अच्छे फाइबर की मिकदार होगी तो वो फाइबर शुगर को आहिस्ता आहिस्ता ब्लड के अंदर रिलीज करेगा, जिससे जो ब्लड शुगर है वो एकदम से स्पाइक नहीं करेगा। और दूसरा वो जो हमारी आंतें हैं उसके अंदर बुरे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करेगा, कम करेगा और अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। और इसके बाद इससे कंस्टिपेशन नहीं होगी और जो कोलोरेक्टल कैंसर वगैरह के चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक 25 से 30 साल नौजवान को अपनी खुराक के अंदर रोजाना 30 से 40 ग्राम तक फाइबर इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम आते हैं फाइबर के सोर्सेज की तरफ। हम इसको कहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले गंदम आता है। गंदम को आपने रिफाइंड नहीं करना, यानी कि उसका जो मैदा है उसको अलग नहीं करना। मैदे के अंदर सिर्फ शुगर होती है, जबकि जो गंदम का छिलका है उसके अंदर फाइबर होता है, तो हमने इसको साबुत ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद चनों के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है, राई के अंदर फाइबर होता है, जौ के अंदर फाइबर होता है। उसके बाद वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। अगर फ्रूट्स की बात करें लाइक मौसमी है तो मौसमी का आपने जूस नहीं निकालना, पूरे मौसमी को ही खाना है। उसका जो फ्लश है वो सारा फाइबर है। और उसके बाद जो स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंदी है उसके अंदर आपने देखा होगा ब्रीक ब्रीक जड़ें होती हैं, वो सारा फाइबर है। और ये फाइबर हमारा जो खाना है उसको सेमी सॉलिड बनाने में और उसके हराज में मदद देता है। वीडियो के आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी खुराक के अंदर एक अच्छी फाइबर की मिकदार को ऐड करें और वॉशरूम में घंटा घंटा बैठने से बचें, दूसरों को भी मौका दें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।